हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन, जो कि है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल, यानी कि वैद्युत बल किस प्रकार से निकालते हैं उसका हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आवेश रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। परंतु आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल, यानी कि किस प्रकार से निकालते हैं। जो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है नहीं, उसके बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें। यदि स्टूडेंट आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उन वीडियो को देख लें, ताकि आपको यह टॉपिक आसान तरीक़ा से समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये टॉपिक शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखें रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं इसका चित्र, उसके बाद इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चित्र देख सकते हैं। तो चलिए, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है, यानी कि रेखीय आवेश वितरण से आप समझ सकते हैं कि कोई एक रेखिक तार होगा, यानी कि रेखा की तरह, यानी कि तो यहाँ पर मैंने आपको एक चालक तार लिया है। ठीक है, इस चालक तार से हमें एक बिंदु पी लिया है, यहाँ पर छोटा सा खंड मान लें। इस पर जब आवेश देंगे तो आवेश जो है वो समान रूप से इस पर फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, परंतु आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमने छोटा सा खंड लिया है। इस छोटे से खंड पर जो आवेश होगा उसके कारण बिंदु पी पर जो परीक्षण आवेश लिया है उस पर हमें बल निकालना है। आर दूरी पर है बिंदु पी। ठीक है, तो हमें ये चित्र होता है। इसी चित्र के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चित्र होता है। अब इस चित्र के आधार पर ही हमें थ्योरी लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद किस प्रकार से डेरिवेशन करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे इसमें। तो थ्योरी आपने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये माना एल लंबाई का एक चालक तार है। यहाँ पर हमने एल लंबाई का चालक तार लिया, आप देख सकते हैं। एल लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। चालक तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो चालक तार के DL लंबाई यानी खंड से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, जिस पर हमें बल ज्ञात करना है। यानी कि ये परीक्षण आवेश रखा है, इसी पर हमें बल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब कोई रेखीय चालक पर कोई आवेश दिया जाता है तो वो एक समान रूप से फैल जाता है, परंतु छोटे से खंड पर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में अगर बात करें, इसके एकांक लंबाई में अगर हम बात करें तो इसका जो आवेश होगा, आवेश घनत्व कितना होगा वो देखते हैं। तो आवेश निकालेंगे पहले, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा पहले वो निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, आवेश घनत्व से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर लिखा है वी नो डैट। हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर होता है dQ/dL, यानी कि प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि हम यहाँ से dQ निकालें, क्योंकि हमें आवेश निकालना है, क्योंकि DL लंबाई में कितना आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आवेश निकालेंगे तो इसके बट्टे 1 रख लेंगे और इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, तो dQ बराबर निकल के आएगा लैम्डा DL। तो dQ बराबर निकल के आएगा लैम्डा DL, इसे समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो DQ आवेश है वो DL लंबाई पर होगा। DL लंबाई पर कितना आवेश होगा, DQ। अतः हम कह सकते हैं ना, क्योंकि छोटे से खंड के लिए हम तो निकाला है हमने, छोटे से खंड के लिए हमने ये निकाला है, तो इस पर जो आवेश होगा वो DQ होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कूलॉम का नियम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब दो आवेश दिए होते हैं तो उनके बीच में हम बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर DQ आवेश है और यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो DQ के कारण Q0 पर बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो DQ के कारण, DQ आवेश के कारण Q0 पर बल निकालेंगे, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। तो जब DQ आवेश छोटा सा आवेश है तो इसलिए यहाँ पर जो बल होगा वो छोटा ही होगा, DF हो जाएगा, वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ Q0, ठीक है, बटे में R²। यहाँ पर तो ये वेक्टर लगा दिया क्योंकि एक कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो ये हो गया
अब क्या करना है स्टूडेंट, इसमें जो छोटे से खंड के लिए था अब हमें संपूर्ण तार के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये छोटे से खंड के लिए था, अब हमें पूरे तार के लिए निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करते हैं, क्योंकि जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालते हैं तो समाकलन करते हैं, और बड़ी चीज़ तो छोटी चीज़ निकालते हैं तो डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, अब कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब संपूर्ण चालक के कारण Q0 पर बल, अब संपूर्ण चालक के कारण निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे, तो डी एफ का समाकलन हो जाएगा, और समाकलन L लेंगे यहाँ पर क्योंकि पूरे तार के निकालें 1/4π0 और Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये तो साथ है ये वेक्टर। ठीक है, इसका अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से डी एफ का समाकलन क्या होता है, हम जानते हैं कि कभी भी अगर 1 दिया है और 1dx दिया है, वैसे 1 होता नहीं है, अगर dx दिया तो x होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डी एफ दिया है तो इसका मतलब इसका हो जाएगा एफ खाली समाकलन। ठीक है, यहाँ डी एक्स दिया होगा तो एक्स हो जाएगा, और या डी वाई दिया होगा तो वाई हो जाएगा। यहाँ दिया डी एफ तो यहाँ पर एफ ही होगा, तो यहाँ एफ हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर लगाएंगे, दिशा दिखाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है Q0 और 1/4π0 बाहर निकाल लिया है इसको। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया, बचा क्या अंदर बचेगा DQ अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हमने निकाला था, आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट हमने DQ बराबर लैम्बडा DL लिया है। अब DQ की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसका जो DQ है, DQ का मान हम ये वाला है इसे रख देंगे इसमें, तो हम DQ की जगह पर यहाँ DQ दिखाई दे रहा है इसकी जगह रख देंगे, तो ये जगह F वेक्टर बराबर Q0 अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन लैम्बडा DL अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ठीक है, तो ये आपका 1 निकल आता है संपूर्ण तार के लिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल निकालेंगे तो इस प्रकार से यही बल निकलता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा ये डेरिवेशन। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।